मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश। महात्मा बुद्ध के विचार व कहानियों से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध बनने के लिए मेरे विचारों को सुनो और अपने ज़रूरत के अनुसार रूपांतरित कर अनुसरण करने की कोशिश करो। आप क्या लेना पसंद करेंगे, खुशी या गम? जानिए बुद्ध से जुड़ी ये कहानियाँ। महात्मा गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने वर्षों बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और उसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों से पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध के विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्ध की आज अमृतवाणी में आपको हम बताएंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। क्योंकि बुद्ध का मानना है यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि आप खुशी या गम क्या लेना पसंद करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे थे। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए, आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जाओ, मैं आपकी गालियां या बद्दुआएं को लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उन्हें लेने से मना कर दिया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा कि मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और आपकी ये गालियाँ आपके पास ही रह जाएगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। आगे वीडियो में देखिए कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता देर से मिलती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाता है और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत, कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं?
गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं, अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता के करीब ले जाएगा आपका ये एक फैसला। जाने कामयाबी के 5 टिप्स गौतम बुद्ध के अनुसार। बड़े लक्ष्य को पूरा करना है तो मेहनत के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। माँ लक्ष्मी भी उन पर मेहरबान होती है जो मेहनती, अनुशासित और समर्पित होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कमाई के लिए व्यक्ति दिन भर खुद को खपा देता है, लेकिन फिर भी उस मन मुताबिक सफलता और खुशियाँ दोनों नहीं मिल पाती है। ऐसे समय में वो कामयाब होने के लिए शॉर्टकट अपनाता है, लेकिन यही गलती हमें नहीं करना चाहिए। पद पैसा हर इंसान की चाहत है, लेकिन अगर बड़े लक्ष्य को पूरा करना है तो मेहनत के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। कोई बड़ा काम करना हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि हम किस पद पर हैं या किस तरीके से काम करें। लक्ष्य की पूर्ति के लिए छोटे बनकर भी बड़े कार्य किए जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी भी उन पर मेहरबान होती है जो मेहनती, अनुशासित और समर्पित होता है। धनवान बनना है तो इन चीज़ों को गांठ बांध ले। सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। करना अक्सर परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सफलता के लिए नज़रिया उतना ही ज़रूरी है जितना कि काबिलियत। जो कोई भी निरंतर सफलता चाहता है उसे समय के साथ अपने आचरण को बदलना चाहिए। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। बड़े लक्ष्य के लिए अपनी योग्यता से छोटा पद स्वीकार करना पड़े तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सफलता की सीढ़ियाँ अक्सर की सीढ़ियाँ से चढ़कर ही चढ़ी जाती है। सफल होने के लिए आपको असफल होना होगा ताकि आप जान सकें कि अगली बार क्या नहीं करना है। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको एक बहाना मिल जाएगा। चरित्र का विकास सहजता और शांति से नहीं किया जा सकता। केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा को मजबूत किया जा सकता है, दृष्टि को साफ किया जा सकता है, महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। बड़े से बड़ा विवाद खत्म कर सकती है आपकी एक आदत। रिश्तों में भी नहीं आती है दरार। रिश्ते कच्चे डोर से बंधे होते हैं। इन पर अगर अहंकार, क्रोध की आंच पड़ जाए तो वे जलने लगते हैं। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार ही रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। रिश्तों में कभी कभी वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। घर परिवार हो या मित्रता, नाराज़गी इतनी न रखें कि सुलह होने के सारे रास्ते ही बंद हो जाए। कहते हैं आप अपनी कुछ आदतों की वजह से बड़े से बड़ा विवाद खत्म कर सकते हैं। इससे रिश्तों में भी कभी दरार नहीं आएगी। कभी किसी से नाराज़ हो जाए तो सिर्फ इतनी दूरी रखें कि एक कदम, एक मुस्कान, एक प्रेम भरी नज़रों और प्रेम के 2 बोल से सब ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा रिश्ता ख़त्म कर देती है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ों से सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्ते को अक्सर जला दिया करते हैं।
अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे, अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकेंगे। लक्ष्य पाने के लिए कभी न करें ये 4 भूल, हर पड़ाव होगा पार। लक्ष्य होगा तो जिंदगी में समस्त भौतिक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। खुशियाँ, सफलता, सम्मान आपके कदमों में होना। बिना लक्ष्य के जीवन जानवरों के समान माना गया है। इसलिए मनुष्य को अपना वजूद कायम रखने के लिए एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। लक्ष्य होगा तो जिंदगी में समस्त भौतिक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। खुशियाँ, सफलता, सम्मान आपके कदमों में होगा। लक्ष्य पाने के लिए कुछ चीज़ों को कभी न भूलें। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो सकता है अगर हम धैर्य और सकारात्मक के साथ आगे बढ़ें। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है। जिनके पास सपने बड़े होते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ते समय बाधाओं से घबराएं नहीं। बाधाएं हमारी योग्यता निखारती है, परेशानियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है और लक्ष्य की और तेजी से बढ़ते हैं। दूसरों की सफलता की अपेक्षा सीखें। उनकी सफलता के कारण एक सम्मान होते हैं, लेकिन वो सफलता की कई वजहें हो सकती हैं। लक्ष्य को पूरा करना है तो उन लोगों को धन्यवाद करें जो हमारी गलतियों को बताते हैं। हमेशा धैर्य रखें और खुद पर भरोसा बनाए रखें। लक्ष्य की पूर्ति के लिए छोटे बनकर भी बड़े काम किए जा सकते हैं। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपका सफलता के करीब ला दे। इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। आइए जानते हैं कठिन परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करें। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा वक्त है, क्योंकि वो हमें असली ताकत बताती है कि संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने ना दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी ना खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, कल संध्या ठीक 6 बजे मेरे स्टोरी हेवन के